जो फाउंडेशन बैच की क्लास है जिसमें CGL, CHL, SSCL सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाए। आज हम करने वाले डिस्काउंट की पहली क्लास होगी जिसमें हम बिल्कुल विदाउट फार्मूला देखेंगे और एक टॉपिक जो लास्ट का होगा जो हम फार्मूला के बेस पे करेंगे। जो ऑलरेडी परसेंटेज की क्लास हुई है या प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हुई है उसी क्लास से आपके रिलेटेड होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिवाइज है और ध्यान देंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ये क्वेश्चन करेक्ट। इस पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं लगा, आपका लॉस परसेंट वाला फार्मूला लगा था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें कह रहा है कि यदि एक भोजन मेज को जिसमें हम खाना खाते हैं जिसकी अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, उसको एक ग्राहक ने 5,500 में बेच दी जाती है, उसमें छूट की प्रतिशत कितना है? तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ CP और SP के लिए सेट करना है। ठीक है, आप एक बात बताइएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका MRP था और यहाँ पे क्या था, SP था, यही था ना। तो MRP आपका कितना था, 6,000, आपने बेचे कितना, 5,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 500 रुपया हुआ ना। तो आपको जब 500 हुआ तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 500 बटेगा 6,000 गुने का 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 छक्का 60 है ना, 12 बचे 60, तो कितना हो गया जी, 100 बटेगा 12। तो 12 से 84, 12 बाटे 96, 8 1 अपॉन में 3 आंसर जो हमने कल दिया है। और आप यहाँ पे भी लिखते हैं 1 अपॉन में 12 का परसेंटेज लेकर चलोगे तो 12 बाटे 96 1 अपॉन में 3% दिया था, जो कि शॉर्ट में हमने बात की थी जब परसेंटेज हमने क्लास में किया। क्लियर है, चले आगे, PDF आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य 1200 वाली वस्तु वाली एक मेज को ग्राहक ने 1100 में बेच दी जाती है, मतलब 1200 में था, उसको बेचा कितने में, 1100 में। तो कह रहा है उस मेज पे बेचे छूट की दर क्या होगा। तो आप देखिए सेम वही चीज है, 1200 यहाँ पे लिखेंगे, 1100 लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100। तो 100 बटेगा 1200 गुने का, सेम चीज है, वही हुआ मेरे बेटे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आ गया, तो कितना आ गया, 100 बटेगा 12, सेम आ गया 8 में। क्लियर है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन का था ये, इसमें क्या होता है ना, दूसरा ही तो बोले थे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अंकित मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 235 है, तो छूट गया। सेम एक ही तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। तो अब कैसे निकालेगा, 15 बटेगा 250 गुने का 100, कैसे 25 से होगा 100, 25 दाँ के 150, ये है ना, उसको काटोगा ना, 5 3 15, 5 गुना के 10, 2 गुना के 2 चौका, 2 गुना का 4, 3 गुने का, तो कितना हो गया, 3 गुने का 2, 3 गुना के 25 से, 25 चौका 100, अब 25 को 10 से काटेंगे ना 250 है, तो 0 0 से कैंसिल करके लेते हैं, बात वही आ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, कैसे ही बता दो, बताओ। एक किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पे 1 मुफ्त दी जाती है, 20 हो जाएगा, क्योंकि आप जब 4 खरीदे तो आपको 4 की जगह कितने दी जा रही है, 5 दी जा रही है, नहीं मैम, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त दी जाती है, तो 1 एक्स्ट्रा दी जाती है तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है 5। अच्छा आप कितने खरीदे हो सर, 20 आएगा, टोटल 5 का हो गया ना, 20 बचे, वही हुआ मुझे लग रहा है, देखता हूँ सर्विस। इसके बताइए,
एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपया है। एक विक्रेता ने 3 पुस्तकों को किसी भी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50 में बेचता है, तो छूट की परसेंट क्या होगा बताइए सर, बताइए। ये तो इजी है। 8.5 है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे 3 बुक बेचा है इन्होंने, तो 3 बुक का दाम कितना होगा, 3 गुने का तो कितना हुआ सर, 300 रुपये हुआ। 300 के सामान कितने बेचा इन्होंने, 200। तीन सौ का मान इन्होंने 274.50। दोनों का डिफरेंस कितना आया था जी, कितना आ गया। आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकाल देगा। 25.5 बट्टे का कितना लिखेंगे आप, 300 गुने का 100। अब यहाँ पर देखेंगे आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 से काटेंगे 8 का 24 पॉइंट 3 बचे 8.5%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आरएस के बुक में मात्र 16 क्वेश्चन परसेंटेज बस, और उसमें परसेंटेज इंक्लूड पीएनएल मिक्स दिया। परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे आरएस के बुक में, था परसेंटेज इंक्लूड मिश्रण, पार्टनरशिप, सब मिला जुला के, जिसकी वजह से आप लोग भी दिक्कत हो रहा था। चले आगे। एक व्यक्ति ने 12,1,285 की निवल छूट मिलने पर एक साड़ी को इतने रुपए में खरीदा। साड़ी दुकानदार कितने पर, देखिए ये जो आपको दिया गया ना, ये क्या है, डिस्काउंट दिया है, और ये जो दिया है आपको सीपीएफ ने जो खरीदा है, तो सबसे इसको निकालेंगे एमआरपी क्या होगा। एमआरपी फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, डिस्काउंट 1285 प्लस 7,710 कितना आएगा, ये 899। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब इसको परसेंटेज निकाल लेते हैं, देखिएगा 1285 अपॉन में 8995 मल्टीप्लाई बाई 100, कटेगा ये, डायरेक्ट कटेगा। हाँ, इसको काटो जाएगा तो कितना जाएगा, 7 बार में, हाँ ये 7 बार में जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1/7। 1/7 का मतलब कितना होगा, 14,98, 98 2 बट्टे का 7। ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, डायरेक्ट चला गया ना ये। ये बताइए, ये तो कल भी हुआ था क्वेश्चन। एक दुकानदार पहले इतने % की छूट देता था, अब वो छूट को कम करके इतना कर दिया। अगर इतने में वस्तु को उसने खरीदने पर कितने का अंतर आएगा, आप खरीद रहे हैं और इतने में कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, तो उसमें कितने का अंतर आएगा। 31 नहीं, 31 नहीं है, वो है मैम 3.1/2%, और ये है 3.1/3%। इसको 3 7 बट्टे का 2 हो जाएगा, ये करेंगे तो 10 बट्टे का, दोनों का अंतर कितना आएगा, 1/6 आएगा। कैसे आएगा जी, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम 6, ठीक है, तो कितना 7 का, दोनों का अंतर कितना जाएगा, 7 का 21, सॉरी 6, 7 का 21 माइनस का 10 गुना का 20, 1/6 आ गया। तो 1/6 कितने में खरीदे थे आप, 12,102। अब कुछ मत करेगा, 1/6 गुने का
12,102 को डिवाइड कर देंगे, काटेगा तो 6 दूना के 12, 6 कम 6, जीरो आएगा, 2 जीरो देगा, 6 कम 6 और आपका कितना हो गया ये? हाँ? 7×42। आप देखिए पॉइंट लगा देंगे, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, परसेंटेज बोला है ना इन्होंने, कितने रुपए गया था परसेंटेज में, तो इसको 100 से डिवाइड कर दें तो इसका आ जाएगा आपका नंबर, ठीक है। ये 1/6 परसेंटेज में ले लीजिए, तो 1/6 का परसेंटेज मैंने कुछ नहीं किया, ये बताइए। तो हम तेज चल रहे हैं, आज कल के मुकाबला चाप बहुत तेज है। पर 25% की छूट की घोषणा की जाती है। यदि कोई 40 रुपया का छूट चाहता है, डिस्काउंट चाहता है, तो जिस मूल्य, जिसका अंकित मूल्य है कितना है 32 रुपये, तो कितनी पीस खरीदेगा तो उसको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ 32 रुपये का है ना, 32 रुपये का 25% कितना आएगा? 8 रुपया। निकाल के दिखाऊं? 8 कैसे? देखिए 32 गुने का 25 में 100, इसको काटेंगे तो कितना 4 हो गया, 4 बटे 32, 8 रुपया आ गया। टोटल इसको डिस्काउंट कितने का चाहिए जी? 40 का चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 40 को चाहिए तो डिवाइड कर दो, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचे 40, तो टोटल कितना 5 पीस कर देगा। टोटल कितना कर देगा वो? 5 पीस कर देगा, ठीक है। चले आगे, इसमें ना 160 रुपये में मोजों के 1 दर्जन जोड़े, यहाँ पे जोड़े बोला, 1 दर्जन जोड़े का मतलब कितना हो गया? 24 पीस हो गया, 10% छूट तो मिल रहा है। याद कीजिए 60 रुपये में कितने मोजे मिलेंगे? तो भाई यहाँ पे एक बात बताओ, 160 10% छूट के मिलने के बाद है, तो 160 में कितने मोजे मिले हैं? 12 मिले हैं, 12 मिले ना, 12। तो एक काम करें ना, तो इसको डिवाइड करना कितना आएगा? पॉइंट में आएगा ना, बताइए। कितना है बताइए? 30, इसका आंसर 5 है। हाँ 144 का 12 का तो 12 आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 60 आ जाएगा, 60 मतलब 5 जोड़े। चलिए अब यहाँ देखेंगे 160 रुपये आपका MRP होगा, ठीक है जी। 160 में से 10% का माइनस कर देंगे आप, तो कितना 16 नवा 144। 144 रुपये में आप कितने मोजे करते हो? 12 जोड़ा करते हो। तो एक जोड़े का निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। एक जोड़े का मोजा का दाम कितना हो गया जी? 12 रुपये, ठीक है जी, एक जोड़ा का। अब आपको कह रहा है 60 रुपये में कितने जोड़े कर देंगे? तो 60 रुपये में 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, 12 बचे 60, यानी 5 जोड़े मोजे खरीदे जाएंगे। ये MRP हो गया, ये 100%, इसका 90% 144 रुपये आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए 160 बट्टे का 100 गुने का 90, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यह गया 16 गुने का 9, 16 नवा 144। हाँ तो मैं डायरेक्ट 90% निकाल दिया, या तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि माइनस करता, मैं माइनस नहीं कि मैं डायरेक्ट निकाल दिया। बताइए यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 में बेचता है
तो इसके लाभ प्रतिशत कितना होगा? हाँ देखिए, अब इन्होंने कहा 300 रुपया तब बेचा जब इन्होंने 20% डिस्काउंट दिया है, तो आप क्या करोगे? इसको 80 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, कटेगा क्या? 4 गुना के 8 और 25 चौका 100, 2 से काटेंगे मैम ये 15, तब का कितना आ गया? 15 गुने का 25, सॉल्व करते कितना आएगा? 15 15 25 75 के 5 गुना 7, तो 15 30 और 7 375 हो गया। और 375 की वस्तु अब कितना बेचे जी? 405 में। कितना का फर्क हुआ? 30 रुपया हुआ। तो 30 बट्टे का परसेंटेज निकालिए, कितना आएगा? 375 गुने का 100, काटेंगे इसको, काटो 30 से कट जाएगा 30, तो 360 बार 36 पॉइंट 360 हो जाएगा ना मैम। 12 कम देखो यहाँ पे डायरेक्ट, 3 कम 3, 30 से कम 7, 37 आ गया। 30 गुना के 60 पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट 50 पे 1 आ गया, 1 5 50, 150 3 50, तो कितना हो गया ये? डिवाइड कर देंगे आप किसको? 100 से, तो 12 वाट है 8, डेट आपका क्या 8। चले आगे, ये बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपये बेचने पर दुकानदार को 200 रुपये का लाभ होगा। उसने यदि बिना छूट दिए माल बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? इजी क्वेश्चन है, इजी है। मैम ये देखिए, इन्होंने बोला क्या है कि 1800 रुपये में बेचा है, 200 रुपये लाभ हुआ। कब? डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट कितना दिया इन्होंने? 10%, 90 है गुने का 100, इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, तो आपका कितना आ गया जी? 2000 आ गया। अब 2000 में बेचे हुए परसेंटेज निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 2000 अपॉन में कितना आएगा? 1600। 1600 क्यों आएगा पता है? मैम 1800 रुपये में बेचा है तो इसको 200 रुपये लाभ है, तो इसका खर्चा कितना होगा? 1600 में। तो मैम 1600 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नहीं गलत है, गलत है। यहाँ पे 400 आएगा ना, 2000 इसका डिफरेंस आएगा ना, 2000 और 1600 का डिफरेंस आएगा 400। इसको 2 जीरो से 2 इसको काटेंगे तो 16 बचे, तो 4 का 16 कितना जाएगा? काटो इसको, 16 गुना के 32, 16 25 आ गई है 25%, ठीक है 25%। इसका बताइए, ये इजी है। बताइए आप लोग इसको। बीस % छूट से विक्रय पर किसी वस्तु की लागत 596 रुपये है, तो उस वस्तु की मूल्य कीमत कितना होगी? वही है, कुछ नहीं करना आपको। कितना है बेटा? 596 अपॉन में 80 गुने का 100, काट देना, एक जो से जो खत्म, 7 8 है 56, 56 हो गया, 3 36 हुआ, तो 36, तो 8 चौका 32.5, मल्टीप्लाई कर दोगे 745, ठीक है। लिखिएगा
ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ फार्मूला नंबर 1 है। अब यहाँ से फार्मूला करा, यदि किसी वस्तु पर R% छूट देकर R प्रतिशत छूट देकर R% का लाभ प्राप्त करना हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे आप क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस कैपिटल R अपॉन में 100 माइनस का स्मॉल r। ये फॉर्मूला लागू चलें। देखिए, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला आप इसे इजी भी कर सकते। एक वस्तु की अंकित मूल्य 500 रुपये, दुकानदार ने 5% छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ पहुंचता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? लगाइए, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस इक्वल में अंकित मूल्य रख दीजिएगा। चलिए पहले बगैर फॉर्मूले का सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, लग जाएंगे, इस पर भी हो जाएगा। देखिए, आपको मैं क्या लिखवाया था, मैं ऐसे लिखा था ना, अंकित मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, क्या लिखा था मैं, 100 प्लस R 100 माइनस का, ये लिखा था। आप अंकित मूल्य इन्होंने कितना दिया है, 500, क्रय मूल्य आपको तो पता ही नहीं है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सर मैम कितना % का लाभ कमा रही है, 25, तो 100 में 25 प्लस करेंगे 125, 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, इसको काट दीजिए आप, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पचे 95, 25 पचे, आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य इक्वल टू 500 गुनेगा 19 बटेगा 25। जब साइज चेंज करता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है। अब इसको सॉल्व करिए आप, इसको काटें तो कितना आएगा जी, 2, तो 19 गुना का 38, 380। हमने, आप सोच रहे हो कि अब सीपी क्यों नहीं, भाई सीपी दिया ही नहीं हमें, हमसे इन्होंने एमआरपी दिया था, तो मैंने एमआरपी पुट कर दिया। बगैर फॉर्मूले का काम इजी है, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करना बगैर फॉर्मूले का इजी है। समतुल्य बटा पता है आप लोग, जो हम पढ़ना डिस्काउंट पे डिस्काउंट में दी जाती है, करे बगैर फॉर्मूले पे ये नहीं होगा, बगैर फॉर्मूले लगा देना। अरे जो दिया उसको डिवाइड को जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करा के आंसर, जरूरी हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला याद कहाँ रहेगा। देखिए मैम, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में इन्होंने पहले इसी क्वेश्चन में दूसरे देखिए,
इसी को इन्होंने क्या बोला, 500 रुपये छूट दिया, 5 रुपये का। तो एम डायरेक्ट में कर रहा हूँ ना, हमें क्या पूछा भैया कि हमें वस्तु का सीपी क्या होगा, तो इनसे हमने सीपी पूछा, तो इन्होंने 500 रुपये का छूट दिया, ठीक है। तो बेचा कितना का, 95 बेचा होगा। 500 रुपया, यदि अंकित मूल्य 500 रुपया है तो उसको 5% छूट पे बेचा होगा, तो बेचा कितना होगा, 5% छूट का मतलब कितना दिया, 25 रुपये डिस्काउंट दिया, तो 500 में था तो कितना 475 में बेचा होगा, इसका 5% 25 रुपया होगा। तो ये आप यहाँ देखिएगा, ये आपका हो गया MRP, ये हो गया आपका, आपको निकालना क्या है, CP। तो इसमें कितना परसेंट की प्रॉफिट कमाए गुरुजी हमारे, नहीं मैम 25%। तो ये कितने के बराबर है, ये जो है कितने के बराबर है, 125% के बराबर है। हमें निकालना कितना है जी, 100%। तो आप कुछ मत करिएगा, 475 डिवाइड बाई 125 गुने का आप कर दीजिए 100, आ गया आंसर। देखिए 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है जी। अब यहाँ पे काटेंगे, 5 का 5, 5 9 45, 3 2 आ गए ना, 5 9 45 2 5 25। अब कुछ मत करिए, 5 गुने का 4 कितना लिखेंगे, 5 25 20 के जुना तुम्हारा 2 2 और 9 चौका 36 2 380 रुपये आ गया बगैर कोई फॉर्मूले का। अरे फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये यूज कर सकते। दोबारा समझाओ, क्लियर है, आप इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको जो भी दिक्कत है बताएं। 2 क्लास और होगी परसेंटेज की, 15 टोटल 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा डिस्काउंट का। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको 50 बहुत है, एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन बहुत है। कराने का तो बहुत से क्वेश्चन में करा सकते हैं, लेकिन समय कम है ना। आज 23 तारीख है ना, SSC सीजीएल का लास्ट डेट कल, अभी भर देना लोग, मेरे चक्कर में रहोगे तो फिर कल भी क्लास नहीं था, भर सकती थी शाम को, होता है। कल पोलिटिकल क्लास कहाँ थी, तो शाम में घंटा पहले आ जाना, 4 बजे लोग इसका रिचार्ज खत्म हो गया, तभी चल गया। डॉक्यूमेंट सारा मेरे पास है, मेरे सामने भरी दूँगा। चले आगे, ये देखिए, जैस्मिन अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है, फिर वो 20% लाभ अर्जित करती है, उस कमीज का लागत क्या होगा, इसका अंकित मूल्य 850। सेम फार्मूला लगाना, फार्मूला लगा लीजिए, बेगर फार्मूला जाना, बेगर फार्मूला जाना, फार्मूला लगाएंगे, बेगर फार्मूला इजी है। आप भी कोशिश करना, आप लोग भी दोनों कोशिश करना बेगर फार्मूला यूज करना। फिर देखो, अगर फार्मूला बेगर यूज करेंगे तो आपकी दिमाग आपके पास रहेगा, कब तक रट्टा मारेगा इंसान। बताइए कितना होगा इसका आंसर, मैं इस वक्त एक ही लाइन में करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, सब एक ही लाइन में करके दिखाऊंगा। हो गया बेटा, करो, बोल क्यों नहीं रहा, बोल ना हाँ या ना। एक ही साथ कर रहे हैं आप, अलग अलग कर रहे हैं, ये बताइए, एक ही साथ करें अलग अलग करें, जैसा होता वैसे करें, अलग अलग करें। यहाँ देखें, इन्होंने बोला 850 में छूट दिया, तो 850 बट्टे का 96, ऐसे लिखो, दूने का 100 बट्टे का 125, ये लो सॉल्व हो गया, उससे भी इजी सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 बट्टे का 4 से काटोगे, 4 दुना के 8, 4 चौके 16, 5 से काटेंगे आप 17 25 50,
17 पच्चे 85 होता है ना, जाएगा क्या 24 से? सर आप 125 कर दो, 120 हो गया। सॉरी 120 तो काटोगे कितना आएगा? तो आप एक काम करिए ना, 1 0 से 1 0 5 बट्टे का ये हो गया 6 हो गया। 6 से कटेगा क्या? कट जाएगा। 6 कम 6 2 आ जाएगा इधर। 6 कम 6 2 25 6 चौका 24 निकाला आंसर निकाला। 6 सबसे सही है। आप अलग अलग किए मैं करूँगा एक ही में करूँगा। एक ही बार करने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, फिर लंबे लंबे उसके लिए डिविजन्स करने पड़ेंगे, उसके लिए 30 मार्क आएंगे। 850 बट्टे का 96 तो ये जगह 1696 किसे जाएगा? किसे जाएगा बताओ? काटी हो बताओ तो कैसे काटे? 850 का मैंने जो है 96% निकाल लिया। तो निकालो ना भाई 96 तो निकालो। 816 रुपया आया मेरे। हाँ आपने माइनस कर दिया। मैंने 120 कर दिया। हाँ 816 अब तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को 850 ठीक है। इतना अंकित बोले 4% डिस्काउंट देगा तो इसको लिख दो 96 बट्टे का 100 जो आएगा उसको लिख दीजिए आप 100 बट्टे का 120 ठीक है। अब आ गया हमारे पास आंसर एक ही लाइन में खत्म। 100 से 100 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म ठीक है जी। 12 7 84 12 बटे 98 850 गुने का 8 8 5 40 4 8 64 4 68 लो एक लाइन में खत्म। आप अलग निकालोगे फिर ये करोगे कि तो मैं फॉर्मूला गलत सेट कर दिया था, मैंने 196 से डिवाइड किया था वो गलती हो गई थी। एक लाइन में खत्म। ये समतुल्य बटा में भी क्वेश्चन मार सकता हूँ। समतुल्य बटा मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया जाए, एक ही चीज पे 3 बार डिस्काउंट, उसको समतुल्य बटा। फिर बोलेगा 3 बार डिस्काउंट है, उसकी बराबर में कौन सी डिस्काउंट आएगा, उसको समतुल्य बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। सही है नहीं है बगैर फॉर्मूला का आप उससे बेहतर सीपीएस पे लिखने में कोई जरूरत नहीं आपको। चले बाकी समझ में नहीं आएगा तो क्लास आज शाम में चल जाएगी 4 बजे तक। ये बात चले जी। एक व्यापारी अपने माल की कीमत से ऐसा अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद उसे 20% लाभ हो। 1 से 70 रुपये लागत वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इसका एमआरपी पूछा है। 15% छूट देने के बाद वो 20% फॉर्मूला पे करेंगे लीजिए, विदाउट फॉर्मूला करेंगे डायरेक्ट करेंगे। पहले फॉर्मूला पे देख लीजिए, आपको निकालना क्या है एमआरपी। तो आप क्या लिखेंगे 170 गुने का कितना परसेंट लाभ कमाया वो 20 120 डिस्काउंट कितना 15 85 खत्म। तो 17 कितना आ जाएगा ये 17 पच्चे 85 होता है ना, 170 कटेगा बताइए। कितना बड़ा कटेगा तो पूछो ना। 17 पच्चे 85 17 2 से मैम 2 गुने का 100 240 डायरेक्ट करूँ उसको। हाँ चलिए देखता हूँ डायरेक्ट करके। डायरेक्ट आप भी दिमाग लगाओ ना। 170 रुपये कमा रहा है, इस पे कितना कमाएगा वो 20% लाभ। तो
अपॉन में 100 कर दो, गुने का 120 कर दो। अब कह रहा 15% डिस्काउंट देगा इसमें, ये जो आएगा 15% डिस्काउंट देने के बाद, गुने का ऊपर लिख दो 100, नीचे के लिख दो 50। बता दो सॉल्व करके नहीं समझ में। इसका 20% लाभ तो 120। अब देखो 100 से 100 खत्म, ठीक है। इसको काटोगे कितना आएगा, 2 बार में 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 120, 240 आ गया। अरे फॉर्मूला में तो यहीं पे बच जाकर पहुंचा था मैंने, 170 120 185 फॉर्मूला में तो यहीं पहुंचा था मैं। उसने 100% हमने लिया, 20% 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो डायरेक्ट आप कर दो, ठीक है ना। चले, एक ऑटो व्यापारी जो कार को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। देखो ऑटो व्यापारी ये कार बेचता है, वो ऑटोमोबाइल वाला होगा, ठीक है। 12% छूट देता है तथा 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा। सूची मूल्य मतलब MRP। तो लगाओ डायरेक्ट दिमाग, डायरेक्ट करो ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 14 था, बताइए कितना आएगा आंसर। देखो ऑप्शन देख लो कितना अच्छा दिया इन्होंने, गौर से देखा जाए तो थोड़ा सा ऑप्शन का डिफरेंस है। तो सब में लास्ट में 8 दिया है, इसका मतलब 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 28,000 आंसर हो ही नहीं सकता। ये 3 में से कोई एक है। कितना है, याद रखें 40 सेकेंड ही मिलता है, 45 सेकेंड। सेट कर दिया क्वेश्चन में, सेट कर दिया फॉर्मूला पे, बगैर फॉर्मूला डायरेक्ट कर दिया। चलिए मैं भी देखता हूँ कितना परसेंट डिस्काउंट देता है सर, 12%। तो कितना हो जाएगा 88 बटे का 100, कितना परसेंट लाभ कमाता है जी, 10% का। 110 गुने का 100, यही आएगा क्या। मतलब सर डायरेक्ट कर दिया मैंने फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहा हूँ। बताओ दोबारा करूँ, CPS भी जो बताया तो उस पर कर रहा हूँ। तो इसको काटो ना, 11 8 88, 11 तो यहाँ के 10, 0 से 0 खत्म, तो कितना होगा 12600 गुने का 8, 2 को 0, ठीक है। और 8 6 48 के 8 हाथ में लगा 4 4 12 बटे 96, 96 4 100, 1,08,000। ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से देखिए, उसने MRP कितना रखा था, 1,26,000, ठीक है जी। अच्छा ये इस पर डिस्काउंट कितना था, नीचे लिख देंगे आप 100, तो 100 इग्नोर करना कर सकते हैं, डायरेक्ट करना हो हाँ तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट कराओ। आप एक बात बताइए, यहाँ पे अपना कंफ्यूज हो जाए, जब भी आपको क्या निकालना हो, CP निकालना हो, करिएगा क्या आप देखो बता रहा हूँ, MRP, ठीक है, 100 माइनस का R अपॉन में 100 प्लस का R, उसी फॉर्मूला अलग से करेंगे, उसी फॉर्मूला को अलग कर दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, आप 88 अपॉन में 110 डायरेक्ट कर दीजिएगा, एक जो खत्म, 11 वाट है 88, 8 से गुना करेंगे 2 0, ठीक, 8 से 48 का 4 12 वाट 96 4 100। ऑप्शन नंबर सी। चलें, तो आज 16 ही क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।